गीता जी के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण हम सभी को समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है या फिर अकर्म में कर्म को देखता है वही इंसान बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अब कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या है? कर्म में अकर्म देखने का मतलब ये है कि जो भी काम आपने किया है कहीं उस काम में आपको घमंड ना आ जाए, आपको कहीं ये न लगने लगे कि वो काम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से हुआ है, और इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म देखना। इसका मतलब है कि काम करते रहना लेकिन फल की चिंता ना करना। कई लोग काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य मानकर, लेकिन कई लोग इस बात का डंका पूरी दुनिया में पीटना चाहते हैं कि जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यदि वाकई में आपको एक विशेष इंसान बनना है तो आपको अपने कर्मों में अकर्म को देखना होगा। में श्री कृष्ण हमें 3 प्रकार के कर्मों के बारे में समझा रहे हैं, जिसमें पहला है कर्म जो हम सभी करते हैं, जैसे खाना खाना, पानी पीना, घूमना, ये सभी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है अकर्म, मतलब ऐसे कर्म जो कि गलत हैं, जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन तीसरा होता है विकर्म। इसका मतलब होता है वो विशेष कर्म जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं विशेष कर्मों को करके आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि कर्म और अकर्म के चक्कर में तो हर व्यक्ति पड़ा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वो विकर्म मतलब विशेष कर्मों को कैसे करे। कि जिस दिव्य ज्ञान को आपके पूर्वजों ने समझा है, उनका अनुसरण किया है, उसे आप भी समझिए और उसका अनुसरण कीजिए। इसका साफ सा मतलब समझाना चाह रहे हैं कि यदि आपको वाकई में जीवन में सफल होना है और बहुत ही आसान तरीके से सफल होना है तो आप उन सारे महान लोगों के विचारों का अनुसरण करें, उन्हें फॉलो करें जो आपकी फील्ड में पहले ही सफल हो चुके हैं। जीवन में आप अलग अलग प्रकार से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। पहला कि आप उस काम को खुद करें और खुद सीखें, लेकिन जिंदगी में इतना वक्त आपके पास नहीं है कि हर काम को आप खुद करेंगे और उसे खुद सीखेंगे। उसके बजाय आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों को देखें कि उन्होंने कैसे सफलता पाई है, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली है, और आप भी उन्हीं कामों का, उन्हीं बातों का अनुसरण करें। हमें कर्म तो करना है लेकिन कर्म के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी तिरछी लगती है, टेढ़ी लगती है, लेकिन इसे समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अपने जीवन में कर्मों को पूरी लगन के साथ करना है, उन्हें अपना कर्तव्य मान के करना है, लेकिन कभी भी उनके फलों की इच्छा में अपने आप को नहीं लगाना है, उससे हमेशा ही दूर रहना है। मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दी और अब आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा, और आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान सब कुछ ठीक कर देना। लेकिन यहीं पर हम सभी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी ठीक नहीं करने वाले हैं। भगवान ने पहले ही हमें एक मंत्र दिया था जिसका नाम था कर्म, और वो कर्म अब हम कर चुके हैं। उसके बाद जो भी परिणाम होगा वो उस कर्म पर निश्चित होगा, उस कर्म पर निर्धारित होगा, क्योंकि जैसा आपने कर्म किया होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, ना कि भगवान की इच्छा से आपको फल मिलेगा। इसलिए याद रखिए कि भगवान को कभी भी अच्छे फल के लिए मत कहिए, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ अच्छे कर्म करना होगा अच्छे फल की प्राप्ति के लिए।